चलिए दोस्तों, फिर आज बात करते हैं कैट कमांड के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड कमांड इन लिनक्स। लिनक्स के ऊपर आप काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैट कमांड का। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी है, राइट? तो वो सारा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो कैट कमांड का अगर यूज़ देखोगे तो इसके मल्टीपल्स यूज़ है, राइट? तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैट का फुल फॉर्म क्या है, तो कैट का जो फुल फॉर्म है, दिस इज द कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट। तो दिस इज द कैट कमांड। अब ये एक्चुअल में करता क्या है? तो कैट कमांड का मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आपको कोई भी फाइल पड़ी है तो उसको आपको डिस्प्ले करना है, तो यू कैन डिस्प्ले। ठीक है, पहला काम तो आप ये कर सकते हो। सो डिस्प्ले द टेक्स्ट फाइल, नंबर वन थिंग्स, राइट। नंबर टू, आप क्या कर सकते हो? रीड द फाइल। फाइल को आप रीड करना चाहते हो, यू कैन रीड द फाइल, ठीक है, कैट कमांड से। सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, एक आप नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल का कॉन्कीनेट मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। आप अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। तो मतलब कैट कमांड की डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी है, ठीक है। अब कैट कमांड चलाने की आपको सिंटैक्स सेम सेम यहाँ पे आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे? कैट कमांड का यूज करोगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन का यूज करना है। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एन, ऑप्शन पी, ठीक है, ऑप्शन एल। उसके बाद क्या क्रिएट करना है? नेम ऑफ द फाइल नेम। ठीक है, तो ये आपका सिंटैक्स है कैट कमांड का। ठीक है, तो कैट कमांड की मल्टीपल्स ड्यूटी है। तो चल के कुछ लाइव करते हैं, फाइल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा रखते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो इजीली आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट फाइल होती है, जैसे ईटीसी पासवर्ड। तो आप क्या करते हो? कैट स्लैश ईटीसी के अंदर आप जाते हो एंड पास डब्ल्यूडी। ठीक है, तो आपको इसके अंदर का सारा जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स है वो आपको शो कर देता है, ठीक है। तो चल के देखते हैं लाइव, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा मेरा टर्मिनल, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। एक बार एलएस करिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं टैब के अंदर हूँ, एलएस करिए। ये रहा आपके पास फाइल एंड फोल्डर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिलीट करना सीखा था वाया आरएम कमांड। हाँ, एक बात मैंने और बताना भूल गया था कि कोई भी अगर एम्प्टी फोल्डर है, मान के चलो AWS, ये नाम ये अगर एम्प्टी फोल्डर होगा ना, तो वाया RMDIR कमांड से इसको डिलीट कर सकते हो, AWS। ठीक है, एम्प्टी नहीं है तो एक क्रिएट कर लेता हूँ, MKDIR करके मैं DD नाम की एक डायरेक्टरी बना दिया। इसको डिलीट करते RMDIR DD। ठीक है, तो एम्प्टी फोल्डर ऐसे डिलीट किया जाता है, ठीक है। तो वाया RMDIR कमांड मैंने बताना भूल गया था, ठीक है। अब चलिए कैट कमांड की बात करते हैं। तो कैट कमांड से हम क्या करते हैं? एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप कैट। अब देखो फ्रेंड्स, जब कैट का आप यूज करोगे, ठीक है, मान के चलो मैं एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, किस नाम की? पाइथन नाम की, राइट। पाइथन डॉट टी क्या फाइल क्रिएट होगी? फाइल क्रिएट होगी क्या? देखो, अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट होती, पाइथन डॉट टी उसके अंदर कुछ डेटा होता, यू कैन रीड, बट अभी है नहीं। तो चल के मैं क्रिएट करता हूँ, तो कैसे? कैट। अब यहाँ पे ना आपको ग्रेटर सिंबल का यूज करना होगा, देन स्पेस, कैट स्पेस ग्रेटर सिंबल एंड पाइथन डॉट टी। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मतलब इस फाइल के अंदर कुछ आप लिख भी सकते हो। मैंने इंटर किया, अब देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया हाय, हाउ आर यू, ठीक है, व्हाट्सअप। ठीक है, मैंने जैसे लिख दिया लिनक्स, AWS, ठीक है, एजोर, ठीक है। उसके बाद आपको सेव करना है, ठीक है। मैंने ये कंटेंट लिख दिया, मतलब इस पाइथन डॉट टी के अंदर ये सारा का सारा डेटा आपको मिलेगा रिटर्न। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप क्या करोगे? इंटर और कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, तो आपका सेव हो गया। आप देखना चाहते हैं पाइथन डॉट टी नाम की फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई, तो आप देख सकते हो ये रही पाइथन डॉट टी। अब इसके अंदर का डेटा मुझे रीड करना है, तो ऐसा तो नहीं होगी आप ls करके पाइथन डॉट टी करके देख लो, ठीक है। फाइल तो दिखाएगा आपको कि पाइथन ना टी नाम की फाइल बनी हुई है।
ls फॉर लिस्ट करने के लिए, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट देखना है, इस python.txt के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है इसको मुझे देखना है, तो हम कैट कमांड से कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे कैट कमांड। ठीक है, उसके बाद अब आपको ग्रेटर सिंबल यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, सिर्फ फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या, python.txt। अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो आपको दिखा देगा क्या, ये आपने डेटा लिखा था इस python.txt के अंदर, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ, आगे ये बात करते हैं कि अब मुझे ना इसके अंदर और डेटा अपेंड करना है, कुछ और डेटा लिखना है। मेरे बॉस ने बोले काम करो, python.txt नाम की फाइल है, इसमें कुछ डेटा और ऐड कर दो। तो आप क्या करोगे, कैट कमांड। अब आपको अपेंड करना, तो यहाँ पे ना सिंगल ग्रेटर यूज नहीं करोगे, डबल ग्रेटर यूज करोगे। डबल ग्रेटर यूज करना, नेम ऑफ द फाइल, जब python.txt अगेन कर्जल आपका ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे आपको कुछ ऐड करना, तो मैंने लिख दिया जैसे डॉकर। ठीक है, एंटर करो, क्यूबरनेटिस। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया टेराफॉर्म। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब मैंने अपना नाम लिख दिया सुनील। ठीक है, तो ये मैंने कुछ और अपेंड कर दिया। अब आपको सेव करना है, तो सेव मेथड इंटर करिए, कंट्रोल डी करिए, सेव हो गया। चेक करने के लिए अगेन कैट कमांड का यूज करो एंड python.txt फाइल नेम, तो आपको वो सारे डेटा अपेंड मिलेंगे, राइट। तो आपको अपेंड मिल रहा है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये डेटा तो लिख रहा है, अब इसको आपको काउंट करना है नंबर ऑफ लाइन के साथ। तो नंबर ऑफ लाइन के साथ यूज करने के लिए अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या यूज करने जा रहा हूँ, ऑप्शन का यूज करूंगा। मैंने बताया था ऑप्शन मतलब ऑप्शन हाइफन एन हो गया, एन फॉर द नंबर लिस्ट, आई फॉर इग्नोरेंस, तो ऐसे यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करता हूँ कैट पे। ठीक है, python.txt नाम की फाइल तो बनी हुई है। ठीक है, तो कैट किया हाइफन एन python.txt। इस python.txt के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, जो हमने लिखा था, उसे मुझे नंबर लिस्ट में लाके दिखा देगा, राइट। देख लो नंबर लिस्ट में दिखा दिया इसने, टोटल 9 नंबर है। अब दोबारा से इसके अंदर कुछ लिखना है, इस फाइल के अंदर जो पहले से पड़ी हुई है, एग्जिस्ट है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से आप कैट करोगे और उसके अंदर डबल ग्रेटर करोगे और उसके अंदर लिखते जाओगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब दूसरा बॉस बोलते हैं काम करो, ये नीचे से ऊपर आप काउंट करके देख लो, तो कैट का उल्टा आप कर लीजिए टैग और उसके बाद python.txt, तो आपको दिखा देगा। अब बोलोगे सर मुझे नंबर लिस्ट में ही चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन यूज करोगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन काम नहीं करता। तो याद करना, रिमेंबर, टैग के केस में सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर से नीचे देख सकते हो रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन नंबर लिस्ट में नहीं देख सकते। देखने के लिए क्या करोगे, आगे बताऊंगा मैं, पाइप सिंबल का यूज कर सकते हो, मनिपुलेट कर सकते हो, वो आगे मैं क्लियर करूंगा तो आप समझ पाओगे। ठीक है, अभी जस्ट इतना समझो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कैट के ऊपर। अभी हमने क्या किया, कैट से फाइल क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा रखा। ठीक है, और उसके अंदर हमने मनिपुलेट करना भी सीख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं, फिर से रीड करिए कैट और python.txt, ये डेटा पड़ा हुआ है। अब मान के चलो आपके बॉस ने बोला एक काम करो, फटाफट ये डेटा है इसे कॉपी कर दो, कहाँ पे, python.txt नाम की जो फाइल एग्जिस्ट है, ये डेटा आप ले जाके वहां पे रख दो। तो आप क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, सिंपल, आप दोबारा से क्या करोगे, कैट करोगे, जल्दबाजी में आपने सिंगल ग्रेटर लगाया और python.txt, और गलती से आपने सिंगल ग्रेटर देन लगा दिया, तो क्या होगा, सी हियर, कर्जर ब्लिंक किया और आपने जल्दबाजी में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वेलकम टू बैंगलोर, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आई लव दिस सिटी। ठीक है, मैंने लिख दिया जस्ट माई नेम इज सुनील। ठीक है, इतना मैंने लिखा और इंटर किया, कंट्रोल डी, सेव हो गया। अब आपके बॉस ने बोला एक काम करो, जो python.txt के नाम में जितना भी डेटा था मुझे लाके मुझे मेल पे सेंड कर दो। तो आपने क्या किया, पहले आपने चेक किया डेटा पड़ा है कि नहीं, तो आपने क्या किया, कैट किया, उसके बाद python.txt लीजिए। अब आप देख रहे हो कि सर इसके प्रीवियस वाला डेटा कहाँ गया। ठीक है, तो आपने क्या यूज किया, यहाँ पे सिंगल ग्रेटर देन, मतलब आपका डेटा हो गया ओवरराइट, गया वो डेटा।
ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर लर्निंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपने गलती से बाय मिस्टेक आपने डबल ग्रेटर यूज कर लिया और ये कांड हो गया, ठीक है, आपका डेटा सारा का सारा लॉस हो गया। तो मेक श्योर आपको समझना होगा, ठीक है। अब इसको आपको नंबर लिस्ट में देखना है तो मैंने बताया था आप क्या कर लो, हाइफन एन लगा दो, लीजिए, ठीक है। तो कैट से आप क्या कर सकते हो, फाइल जो पड़ी हुई ना फाइल के अंदर का डेटा रीड कर सकते हो। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कैसे। आप कैट करिए स्लैश ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यू डी, इसके अंदर का सारा मुझे डेटा निकालना है। तो आपने इंटर किया तो इसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है, ईटीसी डायरेक्टरी क्या करती है, यूजर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो आपको सारा लाके दे दिया। अब आपको नंबर लिस्ट में चाहिए तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन लगा रहे हो। ऑप्शन मतलब हाइफन एन, एन फॉर नंबर लिस्ट। तो आपको ये नंबर लिस्ट में दे दिया, मतलब इस ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर आपको 52 नंबर ऑफ फाइल्स पड़ी हुई है, राइट। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे ही कर सकते हो, सिर्फ आपको रीड करना है, ठीक है। एक और तरीका होता है एनएल कमांड भी होती है दोस्तों, एनएल कमांड से भी आप रीड कर सकते हो। दिखाऊं लाइव एग्जांपल, आप एनएल करिए और फाइल जो हमने बनाई थी python.txt लीजिए, रीड कर लो, नंबर लिस्ट में दिखा दिया, ठीक है। कैट से भी कर सकते हो और एनएल से भी। एनएल मतलब आपको नंबर लिस्ट में लाके दिखा देगा फाइल के अंदर का डेटा, जस्ट फॉर द रीड। बट कैट से हम क्या कर पा रहे हैं, कैट से हम क्रिएट भी कर पा रहे हैं, अपेंड भी कर पा रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाई भी कर पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप कैट कमांड का यूज करोगे सो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ग्रेटर सिंबल यूज करना है, कहाँ पे, ठीक है, सिंगल ग्रेटर यूज करना है। तो आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे आपको फाइल क्रिएट करना है, आपने सिंगल ग्रेटर यूज किया, अब उसके अंदर कुछ डेटा अपेंड करना है तो आपने डबल ग्रेटर यूज किया, ठीक है। अगर दोबारा से मान के चलो आपने सिंगल ग्रेटर यूज किया तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट मतलब आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर जब आप कैट कमांड का यूज कर रहे हो तो कितनी सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कैट कमांड और उम्मीद करता हूं कि ये कैट कमांड आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा, मेक श्योर डोंट वरी, अगेन एंड अगेन रिपीट करूंगा, कैट कमांड, इको कमांड, ठीक है। ये जो ग्रेटर सिंबल था, ठीक है, डबल ग्रेटर, इको में भी हम बात करेंगे, ठीक है, सो दैट वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन ऑल द बेस्ट।